बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से, जहां आतंकियों ने आज डबल अटैक किया है। नगरोटा में अब तक मुठभेड़ जारी है, तो वहीं चमलियाल में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ ही देर पहले डीजी बीएसएफ के शर्मा गृह सचिव से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने चमलियाल में आतंकियों से मुठभेड़ पर रिपोर्ट दी है। चमलियाल में बीएसएफ के डीआईजी समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डीजी बीएसएफ की गृह सचिव से मुलाकात। 2 जगह आतंकियों ने हमला किया है, लेकिन चमलियाल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नगरोटा के आर्मी कैंप के पास हिंदुस्तानी फौज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर अब भी जारी है। 4 से 5 आतंकवादियों ने सुबह सवेरे इस कैंप में गेट पर पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन फौरन ही फौज ने मोर्चा संभाला और तब आतंकवादी जान बचाने के लिए छुपने लगे। सीमा पार से कायरों की तरह घुस आए आतंकवादियों को चमलियाल में तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा के 16th कोर हेडक्वार्टर एरिया में आर्मी कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन आतंकवादियों ने सुबह सुबह 166 फील्ड आर्मी रेजिमेंट कैंप पर हमला किया। इस हमले में जहां आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, मैं इस वक्त नगरोटा के इलाके में हूं। आप देख रहे हैं कि सामने फायरिंग चालू हो गई है, काफी जबरदस्त असॉल्ट जारी है। ये इलाका जो है सामने वाला, आप देख रहे हैं कि ये जो दाहिने साइड है पहाड़ है, जो सामने वाला दिख रहा है, उसके आगे आप देखिए कि ये उसके साथ देखिए किस तरह से फायरिंग की आवाज चल रही है। ये रुक रुक के फायरिंग चल रही है, जो AK-47 की फायरिंग है जो कि आतंकवादी कर रहे हैं। और यहाँ से जो इलाका है, अगर आप राइट साइड में देखिए, सामने वाला पहाड़ जो है, ये इस पूरी बिल्डिंग में पीछे जो पेड़ है, यहाँ पर आतंकवादी घुसे हुए हैं और पीछे यहाँ पर बैरक्स भी है। सूत्रों की माने तो 4 से 5 आतंकवादियों के एक गिरोह ने 166 फील्ड आर्मी रेजिमेंट कैंप पर सुबह सुबह हमला किया। यहाँ ग्रेनेड से धमाका किया गया और इसके साथ ही आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस कार्रवाई में जहां हमारे जांबाजों ने 3 आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया, वहीं 2 जवान भी शहीद हो गए। नगरोटा में जहां ये हमला हुआ वो जम्मू से करीब 15 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तानी सीमा से 39 किलोमीटर। सूत्रों की माने तो ये एक फिदायीन हमला है, जिसमें कई आतंकवादी फौज की गोलियों का शिकार भी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ आतंकवादी अंदर ऑफिसर्स मेस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जम्मू के पास नगरोटा में सेना के शिविर पर आतंकी हमला और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश। कहीं ना कहीं कश्मीर में जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने सुरक्षा बलों के लिए चिंताएं बढ़ाई है। साथ ही साथ अब पूरे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सेना को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि बाद में आर्मी ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। ड्रोन कैमरे से जहां चप्पे चप्पे की निगरानी की जाने लगी, वहीं आर्मी ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। बाद में फौज ने हर जगह तलाशी की शुरुआत की जहां ये आतंकवादी छिपे बैठे थे और आर्मी पर लगातार रह रहकर हमले कर रहे थे। सूत्रों की माने तो इस हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि हमलावर फिदायीन हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद और असलहों के साथ इलाके में आ घुसे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यहां से कोई भी आतंकवादी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, नगरोटा, आज तक। सीधे चलते हैं जो खबर के अपडेट्स हैं वो लेने के लिए मंजीत नेगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। अशरफ, सबसे पहले मैं आपसे ग्राउंड जीरो पे अभी क्या हालात हैं और क्या ये एक नया ट्रेंड नहीं है? क्योंकि जैसे ही सर्दी आती थी वहां लगता था कि आतंकी जो घटनाएं हैं वो कम होंगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि सर्दी आना शुरू हो गई है, बर्फबारी शुरू हो गई, फिर भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल निशात, आपने सही कहा। जिस अंदाज से इस साल कश्मीर में
बर्फबारी में काफ़ी देरी हुई है, अभी भी बर्फ़ नहीं पड़ी है पहाड़ों पर। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी बड़े बड़े दर्रे हैं वो खाली है, जो कहीं ना कहीं घुसपैठियों के लिए काफ़ी मौजूद है। और उस बीच घुसपैठ अभी भी जारी है। जैसे आज हमने देखा, दो ये बड़ी कोशिशें हुई घुसपैठ की। एक सफल रही, जो नगरोटा तक पहुंच पाए फिदायीन का एक दस्ता, और दूसरा जो है वो मारा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही। और उसके साथ साथ जो जम्मू का और पुंछ के बीच का नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वो शायद अभी भी काफी सक्रिय है। और जिस अंदाज से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार तनाव बना है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सर्दी से पहले कश्मीर में भेजा जाए और यहां पर जो आतंकवाद है उसको जारी रखा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात निशाद यहां पर यह है कि कुछ देर पहले तक ये कहा जा रहा था कि नगरोटा में जो मुठभेड़ है वो खत्म हो गई है, लेकिन सेना ने अभी तक साफ इनकार किया है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना की मैं रोकूंगा, आप जो जानकारी दे रहे हो काफी उसमें काफी महत्वपूर्ण उसमें दृष्टिकोण है कई चीजों के। और मंजीत, यहां पर अभी क्या थिंक टैंक सोच रहा है, खासकर ये देखते हुए कि अब्दुल बासित ने कल हमसे बातचीत में, खास बातचीत में कहा कि जो हमारी कोशिश है गेंद भारत के पाले में है। नए आर्मी चीफ वहां के आ चुके हैं, लेकिन ये पुराना कैरी फॉरवर्ड है या नई स्ट्रैटेजी है? देखिए निशांत, उम्मीद के मुताबिक सेना मुख्यालय को अगर भारत में बात करें हम, ये इस बात के पुख्ता जानकारी थी। और ख़ासतौर से 23 तारीख के आसपास का जो मल्टी एजेंसी सेंटर है खुफिया, उनको भी जानकारी थी कि 29-30 जब पाकिस्तान में चेंज ओवर होगा उस दौरान ऐसी घटना होगी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात। और दोनों घटनाएं सच भी साबित हुई, दो तरफ से आतंकियों ने हमला किया है। और आज अगर अभी तक की हम बात करें उसके मुताबिक जो शुरुआती हमला रहा है सुबह 5:30 बजे, उसमें शुरुआती हमले में हैंड ग्रेनेड में जो भारतीय सेना के जो एक अधिकारी समेत 2 जवान के शहीद हो गए हैं, 2 जवान शहीद हो गए इसके अलावा। और ये एक बहुत चिंता का विषय है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि ये पुराने जो चीफ थे उनका किया धरा है या नए चीफ भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के इरादे से घुस आए आतंकवादियों को जम्मू के चमलियाल इलाके में मुंह की खानी पड़ी है। यहां आतंकवादियों ने जैसे ही बीएसएफ की एक जीप पर फायरिंग की, बीएसएफ के जवानों ने हाथों हाथ उन्हें ठिकाने लगा दिया। यहां सभी के सभी आतंकवादी मार दिए गए। एक तरफ जम्मू के चमलियाल में आतंकवादियों पर बीएसएफ का क्रैकडाउन, तो दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर के बीच नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकवादियों के साथ हिंदुस्तानी फौज के जवानों की आमने सामने की भिड़ंत। सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह कुछ ऐसे ही वाकयों के साथ हुई। सुबह सुबह 2 जगहों पर हुई गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। शहरियों ने जहां खुद को घरों में बंद कर लिया, वहीं प्रशासन ने भी फौरन स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन चंद घंटे गुजरते गुजरते हिंदुस्तानी जाबाजों की कोशिश का नतीजा सामने था। चमलियाल में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश करते 3 आतंकवादियों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। बीती रात बीएसएफ ने चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास थर्मल इमेजिंग कैमरे से 3 आतंकवादियों को सरहद पार से हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए देखा। ये आतंकवादी कंटीले तारों का बाड़ काट कर अंदर आ घुसे थे। फौरन ही इन आतंकवादियों को घेरने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल रामगढ़ इलाके से हिंदुस्तानी सीमा में दबे पांव अंदर आने के बाद आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें इस बात की भनक लग गई कि उन्हें बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया है। और तभी उन्होंने चमलियाल में बीएसएफ के ही एक पेट्रोलिंग जीप को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बीएसएफ ने फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया। डर के मारे आतंकवादी खेतों के बीच बने एक ट्यूबवेल के कमरे में जा छुपे, जिसे बीएसएफ ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन जीप हमारे रणबांकुरों की हुई। मौके पर ही 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि इस हमले में बीएसएफ का एक जवान भी मामूली तौर पर जख्मी हुआ और इस तरह एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम हो गया।
उधर अब चमलियाल और नगरोटा के हमलों के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि इन दोनों ही हमलों में शामिल आतंकवादी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान से चले थे और सुबह सुबह यहां दाखिल हो गए। लेकिन अंदर आने के बाद ये दो गुटों में बंट गए। एक ने जहां चमलियाल में बीएसएफ से टकराने की कोशिश की, तो वहीं दूसरे ने नगरोटा के आर्मी कैंप पर हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जिस तरीके से आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भारत की सीमा के अंदर कर रहे थे, सूत्र बताते हैं कि इस बात को लेकर के खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया था कि एलओसी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आतंकी ज़्यादा घुसपैठ कर सकते हैं। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में आतंकी घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम किया। वहीं आज जिस तरीके से चमलियाल बीओपी के आसपास घुसपैठ किया गया और यहाँ आतंकियों को मार गिराया है बीएसएफ ने। सूत्रों की माने तो ये आतंकवादी पाकिस्तान में मसरूर बड़ा भाई इलाके में बने आतंकवादी कैंप से तैयार होकर चले थे, जिन्हें पाक आर्मी और रेंजरों की भी मदद मिली और ये सभी बड़ी मात्रा में असलहों के साथ यहां दाखिल होने में कामयाब हो गए। लेकिन चमलियाल में इन आतंकवादियों को बीएसएफ का करारा जवाब मिला और सभी के सभी ढेर कर दिए गए। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।